गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। जैसा कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको कल कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी। उसी टर्मिनोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस टर्मिनोलॉजी में सेकेंड पार्ट है इसका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी कि एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जिससे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए, सिमेट्री। उसके थ्रू हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पता लगता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थ्री टाइप्स की होती है। पहली है प्लेन, फिर है एक्सिस और थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसके थ्रू मॉलिक्यूल टू पार्ट्स के अंदर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और जो उसके जो टू पार्ट्स है वो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेजेस। मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय प्लेन, या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय प्लेन इन टू हाफ्स, ठीक है, which are mirror images of each other। एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज। उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका हम एग्जांपल लेते हैं ए, जैसे कि आपकी बुक में है, और बी। देखो हम इसको यहां से प्लेन निकालते हैं। प्लेन निकाल दिया और हमने यहां से एक प्लेन निकाल लिया। इसके अंदर है सिग्मा वी, इसके अंदर है सिग्मा एच। सिग्मा वी मतलब प्लेन के लिए सिग्मा रिप्रेजेंट और वी के लिए वर्टिकल, यानी कि इसके अंदर वर्टिकल प्लेन है और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसका हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, तो पहले तो प्रोपेनोइक एसिड बनाओ। CH3CH OH CWH CHH। अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या बनाना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसका मिरर इमेजेस बनाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक जैसी स्ट्रक्चर। और वो कैसी होगी, एक दूसरे की मिरर इमेजेस। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं हो रही हो, इनडिस्टिंग्विश, यानी कि अध्यारोपित, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, जैसे कि इसके अंदर हो रहा है। फिर हम सेकंड बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें भी सेम है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे एक्सिस को पास किया जाए जिससे मॉलिक्यूल को उस एक्सिस के थ्रू रोटेट किया जाए, तो वो एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अ एक्सिस pass through
molecule, then the molecule is rotate about this axis and gain indistinguish geometry called axis of symmetry. Axis of symmetry. ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि H2O, और हम बात करते हैं NH3। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं CN, जहां C किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस को, और N किसे रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन किस एंगल पे हुआ है उसकी जो टोटल नंबर है, कितने नंबर पे रोटेशन को हम करवा सकते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेके देखें तो फॉर एग्जांपल H2O, O, H1, H2, ये है एक्सिस। इस एक्सिस के थ्रू इसका क्या करवाना है, रोटेशन। तो ये एक्सिस से रोटेशन कितने डिग्री पे हो रहा है, 180 डिग्री पे। O, H1, H2, देखो यहां पे हमें क्या मिल रही है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नॉट इंडिस्टिंग्विश है, अध्यारोपित नहीं है। अगर ये अध्यारोपित नहीं है तो ये कैसी होगी, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती, सपोज ये H होता और ये भी H, तो ये कैसी होती, इनएक्टिव। सेकेंड है NH3, सेकेंड है NH3। यहां पे हम देखते हैं तो 120 डिग्री पे, यहां पे देखो, यहां पे ये एक्सिस कौन सी होगी, इसका नाम देखो, तो N हमें निकालना होता है। C तो हमें पता है, C एक्सिस के लिए आता है, और N निकालना होता है। तो N इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय रोटेशन कोण या रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल देखो 360 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ गया, 2। तो ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी, C2 एक्सिस। इसे हम C2 एक्सिस भी कहते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न दे दिया, ये हायर एजुकेशन के अंदर वैसे चैप्टर है। फिर हम इसकी बात करें NH3। NH3 में हम देखें तो 120 डिग्री पे हम इसका क्या करवाते हैं, रोटेशन। तो यहां देखो H1 से H1, ये जो 3 है यहां नहीं आएगा, यहां आएगा H3, और ये क्या आ जाएगा, H2। ऐसे ही इसका फर्दर एंड फर्दर, तब जाके हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। तो 120 डिग्री है, तो ये जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस कौन सी होगी, C, और 180 डिवाइडेड बाय 120 कितनी हो जाएगी, 3। तो ये एक्सिस कौन सी होगी, 3C, 3 एक्सिस। यानी कि एक्सिस के थ्रू पास करवाओ, अगर उसमें एक्सिस प्रेजेंट है और इनडिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर प्राप्त यानी कि मिल रही है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अगर हमें इनडिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है तो वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। फिर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो पहले से बोल दिया इसने सेंटर।
यानी कि एक ऐसा सेंटर जिसके थ्रू अगर हम जाएं, इस ऐसा सेंटर जिसके थ्रू दोनों तरफ जाने पर हमें सेम डिस्टेंस पे सेम मॉलिक्यूल या एटम मिले। यानी कि विच सेंटर, यानी कि सेंटर के थ्रू जाने पर एक ऐसा सेंटर, यानी कि मॉलिक्यूल या इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑफ सेंटर, in molecule present of center if we go both direction of center, both direction यानी कि दोनों दिशाओं में हमें क्या करना है, जाना है। if we go direct both direction of molecule and we get same atom या group of atom in या atom fix distance, यानी कि अगर हम यहां से 2 कदम चले तो यहां से भी 2 कदम, ऐसे कि मॉलिक्यूल में नहीं होता है, लेकिन हम इसकी बात करें एक जैसी दूरियों पे जाने पर एटम्स, देन दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एथीन, एथीन में देखो सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच। सपोज करो यहां पे क्या है, एक सेंटर, तो हमें यहां से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो यहां से कुछ दूरी पे हमें क्या मिल रहा है, H, और यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, H। तो इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेकेंड हमारा एग्जांपल है बेंजीन। सेकेंड हमारा एग्जांपल क्या है, बेंजीन। बेंजीन में भी देखो यहां से, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये थे हमारे टॉपिक। अभी भी इसमें कुछ टॉपिक बाकी है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कायरल मॉलिक्यूल एंड कायरलिटी, और उसके बाद हम फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम मॉलिक्यूल को कैसे पता करेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।